आज भारत का हर बच्चा सपना देखता है कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन कहीं न कहीं कमी है संसाधनों की, कमी है सही योग्यताओं की, कमी है कहीं न कहीं नॉलेज की, कमी है कहीं न कहीं उन सब चीजों की जिससे एक अच्छा गाइडलाइन मिल पाए। साथियों, आज हम बड़ा अपने आप में गौरवशाली महसूस कर पा रहे हैं कि आज ज्ञानधारा एकेडमी आप सभी के लिए लेकर आया है एक शानदार टीम के साथ वो सारे धुरंधर जो आपके 2026 में, यदि आपका सपना है नीट का क्रैक करने का, तो 101% वो पूरी टीम आप सभी के सपने के साथ चलेगी। लीजिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो धुरंधर टीम का आप मैं परिचय कराऊंगा। लेकिन साथियों, ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। यदि सपना है अपने आप को, अपने खुद को नीट के अच्छे कॉलेजेस में सेलेक्ट होकर अपने आप का डॉक्टर बनाने का, सिर्फ हमारा उद्देश्य पढ़ाना नहीं है साथियों, उस बच्चे को डॉक्टर बनना जिस बच्चे ने सपना अपनी छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखा है, उस बच्चे का जिसके पास सपने बड़े हैं लेकिन हो सकता है संसाधन कम हो। लीजिए शुरुआत करते हैं, आज आगाज करते हैं नीट 2026 के बैच की। लेकिन मैं चाहूंगा कि सिर्फ नीट की नहीं, अपितु अपने देश राष्ट्र के निर्माण में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। तो आज के बैच के जो धुरंधर हैं, जो आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उन तमाम धुरंधरों से मैं आप सभी से परिचय कराना चाहूंगा। लेकिन ऐसे ही नहीं, एक बार मैं चाहूंगा कि शानदार अपना कमेंट, क्योंकि पहली बार ज्ञानधारा एकेडमी जो ऑलरेडी आप सभी जानते हैं ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग संस्थान के माध्यम से, जो न जाने छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने के बाद लाखों बच्चे ग्रामीण परिवेश से निकलकर यहाँ तक पहुंचे हैं। किसने अपना डॉक्टर कंप्लीट किया है, हो सकता है किसी ने अपना कांस्टेबल बनने का सपना पूरा किया, कोई पटवारी बना, कोई शिक्षक बना, लेकिन अब बारी है हर गांव से अपना हो डॉक्टर, अपना हो इंजीनियर। इस पूरी सीरीज में आप सबके स्नेह और विश्वास की उम्मीद करता हूं। लीजिए हम बात करते हैं वो धुरंधर जो आप सभी को 2026 स्पेशल नीट के लिए आप सभी को पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जब भी नीट की बात आती है तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो आता है, कहीं न कहीं बच्चों को लगता है सर इस सब्जेक्ट को लेके हमेशा मन में एक डर रहता है, वो सब्जेक्ट है आप सभी का, वह सब्जेक्ट फिजिक्स। तो फिजिक्स हमारे आज साथ में पढ़ाएंगे सोनू सर। मैं चाहूंगा एक बार सोनू सर आए और अपने खुद के बारे में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम बात करते हैं किसी भी नीट के स्टूडेंट से मिलते हैं तो फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में बच्चे को हमेशा समस्या आती है। तो सबसे पहले हमारा आपका स्वागत है सोनू सर इस प्लेटफॉर्म पर। सोनू सर बताएंगे कि इनकी क्या स्पेशल अपने आप में पॉलिसीज मेकिंग की है, क्या इनकी रणनीति है जो 2026 के बच्चों के लिए बनाई है। तो प्लीज सोनू सर उन तमाम बच्चे जो स्क्रीन को आपको देख रहे हैं उनको बताइए कैसे 2026 फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को हम डील करें और उसमें हमारा सिलेक्शन फिजिक्स की वजह से हो पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस फॉर सच अमेजिंग प्लेटफॉर्म ज्ञानधारा। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में मेरे को जहां तक लगता है इस टाइम तक बच्चों ने लगभग फिजिक्स पढ़ रखी होगी, लेकिन अब अपन को इस फिजिक्स को रिवाइज करना है, उससे वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स निकालने हैं जो हर साल रिपीट हो रहे हैं। और हाँ, नीट के पेपर में फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, अपन उन पे फोकस करेंगे, उनके क्वेश्चंस करेंगे। और हाँ, ऐसे नहीं है कि अपन बड़ी बड़ी कोचिंग्स की तरह सब कुछ पढ़ा के फिर बोलेंगे कि हमारे नोट्स में से पेपर आया। हम ये नहीं करेंगे, हम कुछ सिलेक्टेड चीजें पढ़ाएंगे, उनमें से पेपर लाके दिखाएंगे। और आज से 1-1.5 साल पहले मैं भी वही बच्चा था जो नीट का सपना बैठता था एक छोटे से गांव में, गांव के किसी कोने से बैठ के। बट उस टाइम पे रिसोर्सेज नहीं थे, ये जो 1-1.5 लाख की फीस थी ये कहीं मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो मैंने भी ऑनलाइन पढ़ाई करके, और आज मैं MBBS में हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि है ना, बच्चे, मेरे को जहां तक लगता है कि ऑनलाइन से बेस्ट कुछ नहीं है जिसमें बच्चे कम से कम अफोर्डेबल चीजों में सिलेक्शन ले सकती है। और सर अपना यही रहेगा कि अपन मतलब टाइम से सिलेबस करा देंगे और जो पढ़ा देंगे वहीं से क्वेश्चन आने वाला है। बिल्कुल सोनू सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको डर, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एक डर है कि यार फिजिक्स की बात आती है, कैलकुलेशन की बात आती है, तो आप स्पेशल 2026 के बच्चों के लिए ऐसा क्या लेकर आए जिससे बच्चे को ये डर जो है मन में कि सर नीट में जब बात करेंगे तो बायोलॉजी पहले शुरू करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे, हम फिजिक्स पहले शुरू करें, ऐसी कोई बात हमारे बच्चों को बताइए जिससे बच्चा अपने आप में मोटिवेट हो पाए। सर, जो बच्चों को कैलकुलेशन वगैरह से, जो फिजिक्स की चीजों से डर लगता है, वो इसलिए लगता है, वो बच्चे हैं ना, मतलब फॉर्मूलाज याद कर लेते हैं, वो अप्रोच कर लेंगे क्वेश्चन को, बट उनसे कैलकुलेशन इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उनके बेसिक कमजोर है। और अपन सबसे पहले बेसिक पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, अपन बेसिक से बहुत सारी चीजों को उठाएंगे और उसके बाद में एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो साथियों, जिस तरह से सोनू सर ने अपनी बात को रखा है कि बेसिक लेवल से आपको एडवांस ले जाएंगे और डरने की बिल्कुल बात नहीं है। सोनू सर खुद एक ऐसे परिवेश से आते हैं जिन्होंने इस बात को देखा है कि ग्रामीण परिवेश का या चाहे शहरी परिवेश का,
जब किसी बच्चे के पास संसाधन नहीं होते हैं तो नीट सपना सपना रह जाता है और वो सपना अधूरा रह जाता है। तो सोनू सर को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मन बड़ा रखकर एमबीबीएस के साथ में खुद ने क्रैक किया नीट को, और फिर आप सभी बच्चों के लेकर आए हैं कि फिजिक्स की एक ऐसी सीरीज जिस सीरीज में पढ़ने के बाद आपको मिलेगा कि ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन जो अब तक आपने सपने में नहीं सोचे हैं। थैंक यू सो मच सोनू सर का। अब क्योंकि टीम जब बात आती है, फिजिक्स के बाद एक सब्जेक्ट जुड़ता है जिसका नाम है केमिस्ट्री, और जब केमिस्ट्री की बात आती है तो बहुत सारे बच्चे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में कहीं न कहीं अपने आप को अनकंफर्ट फील करते हैं रिएक्शंस के अंदर। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की उस धुरंधर टीम से मैं मिलाना चाहता हूं जिन्होंने छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखा और सोचा कि हो सकता है जिस परिवेश से हम आए हैं आसपास में माहौल नहीं हो डॉक्टर बनने का, लेकिन अब बारी हमारे पढ़ाने के बाद गांव के अंतिम छोर पर रहने वाला बच्चा भी डॉक्टर बने। तो लीजिए केमिस्ट्री की वो टीम, धुरंधर टीम से मैं इन्वाइट करूंगा करण सर और निकेश सर। चाहूंगा एक बार अपना शानदार कमेंट के साथ हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम चाहेंगे कि खुद अपना करण सर एक बार अपना परिचय दें और फिर इनसे भी जानेंगे कि केमिस्ट्री में ऐसा करण सर क्या करने वाले हैं जिससे आने वाले टाइम में केमिस्ट्री चाहे वो ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, जिसमें बच्चा घर पर बैठकर अपने जीवन का, अपने करियर को बना पाए। तो प्लीज सबसे पहले करण सर को मैं इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करना चाहूंगा और बताऊंगा कि करण सर जैसी पूरी टीम जो है हम जो आपको जोड़ना चाहते हैं, सच में उनके मन में एक पॉजिटिव एनर्जी है आप सभी बच्चों के लिए। तो प्लीज अब आप सुनिए करण सर की बात। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं हेलो एवरीवन सबको हाय करता हूं और सर को बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूं कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां से खड़े रह के मैं उस हर एक बच्चे से रिलेट कर सकता हूं जहां एक टाइम पे मैं बैठा था। मैं वो सब चीजें सोच रहा था जो आज आप शायद सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। नीट एक ऐसा एग्जाम है जहां दो चीजें होती है कि मुझे क्या करना चाहिए और एक होता है क्या मुझे नहीं करना चाहिए। आप अभी तक बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही होगी, पर क्वालिटी कंटेंट ये हर जगह हर एक जैसा नहीं मिल पाता है तुमको। तो उसी के लिए मैं और मेरे साथी निकेश केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स, PYQ कंटेंट हमारा खुद का जो आप तक पहुंचाएंगे, वो पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मैं भी आपके जैसा ही था और शायद अब मैं करण सर आपसे इसलिए जानना चाहूंगा कि क्योंकि आपने ये कहा कि मैं भी आपके जैसा था, और सच में कुछ साल पहले आप भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे और नीट को क्रैक किया अच्छे मार्क्स के साथ, और RNT मेडिकल कॉलेज के आप स्टूडेंट है, इतने अच्छे कॉलेज के। लेकिन मैं चाहता हूं एक ऐसी कुछ चीज बताइए आप केमिस्ट्री को लेकर जो बच्चा डर रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री का बच्चा जो होता है वो सिर्फ समीकरणों में उलझ जाता है, वो उसकी गुत्थी दिमाग में यह हो जाती है कि सर ये उसका रिएक्शन हो रही है लेकिन उसका जो लास्ट में सॉल्यूशन और रिजल्ट आना चाहिए नहीं। आप एक ऐसी बात जो लास्ट में मैं आपसे जानना चाहता हूं जिससे बच्चे उसको मन में ठंडक हो जाए। अब केमिस्ट्री में डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आ चुके हैं करण सर ज्ञानधारा के प्लेटफॉर्म पर। तो प्लीज मैं चाहूंगा वो बात जो बच्चे के मन को छू ले और केमिस्ट्री में वो क्रैक कर ले। बिल्कुल, देखो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें समझने की भी चीजें होती है, रटने की भी चीजें होती है, पर मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जिससे आपको रटना बहुत कम पड़ेगा। अगर एक चीज अपन को समझ में आ रही है ना तो उससे अपन 10 क्वेश्चन निकाल सकते हैं, और अपन एक चीज रट रहे हैं तो उससे एक ही चीज निकलेगी। ये वाली बात मेरी हमेशा ध्यान रखना। तुम कोई भी फॉर्मूला है, कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे अपन, और मैं चाहता हूं कि मैं क्वेश्चन से तुम्हारा कंसेप्ट पढ़ाऊं, जिससे तुम्हारा कंसेप्ट भी क्लियर होगा और क्वेश्चन भी क्लियर होगा। तो सर मेरी यही स्ट्रेटजी रहती है कि मैं पढ़ूं कम और उसको एग्जीक्यूट ज्यादा करूं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन ही आना है ना एग्जाम में, तो अपन को क्वेश्चन निकालना है एग्जाम में, तो क्यों ना अपन उस तरीके से तैयारी करें कि अपना कंसेप्ट भी जल्दी क्लियर हो और क्वेश्चन गलत होने के चांस कम हो जाए। बिल्कुल, बहुत शानदार। जिस तरह से मैंने कहा कि दो धुरंधर का मैंने परिचय कराना था, लेकिन एक धुरंधर से आप मिले जिनका नाम था करण सर, और अब दूसरे धुरंधर जो केमिस्ट्री को लेकर आपको डील करेंगे निकेश सर। बिल्कुल, निकेश सर का पहले अपना खुद का परिचय देंगे और साथ में निकेश सर से भी जानेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने के बाद गांव से सफर शुरू करता है और अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंचता है तो किसी की मेहरबानियों से नहीं पहुंचता साथियों। आप जैसे बच्चे जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं उससे कड़ी मेहनत करने के बाद वो बच्चा वहां पहुंचा है। तो अब बात करेंगे निकेश सर से। प्लीज निकेश सर आप बताएं कि किस तरीके से हम हमारे बच्चों को केमिस्ट्री को लेकर आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। तो केमिस्ट्री में क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, बच्चों का बेस कमजोर होता है, और बेस कमजोर होता है तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक नेटवर्क से बना देते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको सेपरेट तरीके से पढ़ेंगे, उसके जो फाइल्ड क्वेश्चंस हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको साथ में क्लियर करते चलेंगे, और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो उसके बेसिक अगर बच्चे के अच्छे होते हैं तो आगे कहीं नहीं अटकने वाला उसके अंदर। निकेश सर ने जैसे कि बताया कि किस तरीके से हम बेसिक से लेकर एडवांस और कंसेप्ट के हिसाब से बात करेंगे,
लेकिन निकेत सर आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सरकारी स्कूल से हैं, मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल में उन्होंने 12th अभी एग्जाम दिए, और वो बहुत सारे बच्चे इधर उधर क्रैश कोर्स का सोच रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि क्रैश कोर्स से ज्यादा अच्छा हमारा ये प्लेटफॉर्म साबित होगा बच्चे जी के लिए? सर, बिल्कुल सर, क्योंकि सर मैंने 11th और 12th गवर्नमेंट स्कूल से किया खुद ने, तो मेरा बेस भी उस लेवल का नहीं था। तो मैं जैसे ही नीट में पहुंचा तो मेरे को भी ये था, सिक्योर नहीं था कि मैं नीट में सिलेक्शन ले पाऊंगा, गवर्नमेंट स्कूल से था, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और हम ही इस बात को समझते हैं कि कैसे क्रैक करना है, क्योंकि हम भी उसी स्टेट से आए हैं। तो इसलिए हम आपके बेसिक्स को पहले अच्छा करेंगे, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री धीरे धीरे के एडवांस लेवल तक, जहां तक नीट को जरूरत है उतना तक लेके जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शानदार। जिस तरह से आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री की टीम से आप मिले हैं, और आप सभी को पता है 720 नंबर का पेपर नीट का होता है, 2026 आंखों के सामने है, लेकिन सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री से नीट क्लियर नहीं होगा साथियों। अब उस धुरंधर टीम से मैं आपको मिलवाने वाला हूं, रूबरू कराने वाला हूं, जिसका 50% पार्ट रहता है, यानी 720 में से 360 नंबर एकमात्र उस सब्जेक्ट का नाम सभी जानते हैं। मैं चाहूंगा उस सब्जेक्ट का पहले नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वो सब्जेक्ट है आपका बायोलॉजी। और बायोलॉजी की जब बात आती है तो उसमें दो सब्जेक्ट निकल कर आते हैं, एक आपका जूलॉजी, दूसरा आपका बॉटनी। बिल्कुल, मैं इस पूरी टीम को इन्वाइट करना चाहूंगा। बॉटनी और जूलॉजी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं धर्मवीर सर, शिवानी मैम। एक मैं चाहूंगा कि आप अब तक का सुनी हुई बात पर एक अच्छा सा शानदार कमेंट कर दें, जिससे हम चाहते हैं कि हमारी टीम को हौसला मिले, क्योंकि ये वो टीम है, हो सकता है कि आपने बड़े लोगों से पढ़ा होगा, लेकिन ये छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने वाली धुरंधर यंगस्टर वो टीम है जो चाहती है कि आप जैसे बच्चों का हम सपना पूरा कर पाए। तो मैं स्टेज पे इन्वाइट करना चाहूंगा, साथ ही सबसे पहले हमारे धर्मवीर सर को, साथ में शिवानी मैम को। सबसे पहले हम धर्मवीर सर से चाहेंगे कि प्लीज आप ये बताइए, क्योंकि आप भी एक छोटे से गांव से निकलकर रानीटी मेडिकल कॉलेज में आना, उससे पहले नीट को क्रैक करना, और नीट को क्रैक करने की जो फीलिंग्स होती है गांव के बच्चे की, एक किसान के बच्चे की, मुझे लगता है कि गांव में एक हमेशा ये रहता है कि अच्छा वो उनका भाई साहब का बच्चा डॉक्टर बना है। मैं चाहता हूं, आपको क्या लगता है, क्या हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर उस गांव के किसान के बेटे और बेटी को डॉक्टर बना पाएंगे? सबसे पहले जानेंगे बायोलॉजी में जूलॉजी पार्ट के बारे में। हमारे साथ जुड़े हैं धर्मवीर सर, वो बताएंगे कि 2026 को हम कैसे अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, कैसे क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आपने 720 में से ये 50% यानी 180 नंबर दिख रहे हैं, और अब जो बताएंगे वो 360, 180, 180, 360 और साथ में 360 नंबर, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी का 180 और टोटल मिलाकर 360 नंबर साथ में जुड़े हैं। साथ में धर्मवीर सर अब बताएंगे कैसे हम नीट 2026 को क्लियर करेंगे और क्रैक करेंगे। थैंक यू सर। पहला तो आपने मुझे मौका दिया, यहाँ पे इनवाइट किया। तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, बोलनी तो नहीं चाहिए, फ्लेक्स करनी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे आसपास के 5-6 गांवों से मैं पहला एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ जो डॉक्टर बनने जा रहा है। तो मुझे पता है कि आसपास का एनवायरनमेंट अगर नेगेटिव भी है या फिर उतना पढ़ाई का माहौल नहीं है, तो भी आज उस माहौल में से निकल कर एक गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में कैसे जा सकते हो। ठीक है, तो मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर बात करूं बायोलॉजी की, तो देखो बायोलॉजी में बहुत कुछ है पढ़ने को, लेकिन लास्ट के टाइम में हम देखो, अगर आप कितना भी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको है कि लास्ट में एक बार एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा सर, वो रहेगा कि हम एनसीईआरटी से ही शुरू करें, उसकी एक एक लाइन को अच्छे से समझाएं, और जहां पे हमें लगता है कि इस चीज को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना है, हम उसको एक्सप्लेन करें, और बच्चों को बताएं कि ये पर्टिकुलर लाइन, ये पर्टिकुलर पैराग्राफ एनसीईआरटी में बार बार पूछा जाता है, और इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को इस तरीके से घुमाया जा सकता है, क्योंकि हमने तैयारी की है, हमने पिछले सभी पेपर्स को सोल्व किया है और निकाला है, तो हमें पता है कि किस तरीके से तैयारी करनी है। तो हम वही अप्रोच रखेंगे कि एनसीईआरटी के साथ शुरू करेंगे, ताकि बच्चों को अलग से फिर से एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़े। हमने जो पढ़ाया वहीं से उसने अच्छे से समझ लिया, उसके बाद उसने एक बार एनसीईआरटी को नजरों से निकाल लिया, तो उसका कोई क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ही नहीं रहेंगे। तो कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट कैसे लाना है, जो हम बोलते हैं स्मार्ट वर्क, तो वो स्मार्ट वर्क हम एक्चुअली करने वाले हैं इस बैच के अंदर। बिल्कुल, लास्ट में धर्मवीर सर से मैं एक बात जानना चाहूंगा कि आपने ऐसा क्या किया जो बच्चों के लिए आपने प्लान किया है, कि आपने सोचा कि सर मैं डॉक्टर बनूं, और डॉक्टर बनूं ही नहीं, नीट क्लियर किया और बहुत अच्छे इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो मैं चाहता हूं आपकी ऐसी क्या रणनीति होने वाली है वो स्क्रीन पर बैठने वाले बच्चों के लिए, जिनको लगता है तो अब मुझे यदि जूलॉजी पढ़नी है या मुझे बायोलॉजी पढ़नी है, तो मुझे टीम जिससे पढ़ना है वो टीम निकल कर आनी चाहिए, वो आपका नाम आना चाहिए। तो ऐसी कोई बात जो बच्चों को आप कहना चाहो स्क्रीन के माध्यम से, तो प्लीज। तो सर हम जब मैंने तैयारी की थी तो हम शुरू कैसे करते थे, जैसे कि हम टीचर के पास जा रहे हैं कल कोई क्लास में, तो उससे पहले हम एनसीईआरटी पढ़ के जाते थे, और एनसीईआरटी को साथ में लेके बैठ रहे हैं,
टीचर्स पढ़ा रहे, हम एनसीईआरटी की लाइंस को साथ साथ में समझते जा रहे हैं। और कोई लेक्चर हुआ, उसके बाद हमने एनसीईआरटी फिर से पढ़ी और फिर कोई लाइन समझ में नहीं आई तो हम टीचर के पास जाके वो समझते थे। मतलब जो हमारा मेन अप्रोच था वो एनसीईआरटी के अराउंड ही रहता था। तो मेरी जो कोशिश है वो है कि मैं खुद ही एनसीईआरटी से शुरू कर लूं, ताकि बच्चों को ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में अगर आप पढ़ोगे तो टीचर आपके सामने है, लेकिन ऑनलाइन में बच्चा मेरे पास बुक लेके तो आ नहीं सकता कि सर ये लाइन समझा दो। तो क्यों ना मैं खुद इस तरीके से शुरू करूं कि लाइन टू लाइन पहले ही समझा दूं, ताकि उसको कहीं इधर उधर घूमना नहीं पड़े और वो खुद जो नीट में पूछा जाता है सिर्फ उतना ही पढ़े, और जो पढ़ रहा है उससे बाहर कहीं जाने वाला है। बिल्कुल आपने सुन लिया, जो पढ़ाया जाएगा उससे बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल क्लिक करना है अपने माइंड को कि सर ने बोल दिया है कि जो हम पढ़ाएंगे, जिस मेहनत से पढ़ाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग हैं हम जो कुछ साल पहले आप जैसे मेहनत की और क्रैक किया और आज नीट सेलेक्ट करके अच्छे मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं, जिसका सपना आपका है। बिल्कुल मेरी बात आप सुन पा रहे हैं। अब बारी है उन धुरंधर से मिलाने की, क्योंकि जब बात करते हैं समाज में, राष्ट्र के निर्माण में बेटियों का बड़ा योगदान होता है, और जब बेटियों की बात होती है तो मुझे लगता है कि इस पूरी टीम की हमारी छोटी बहन शिवानी जी हमारे बीच में, मैं चाहूंगा कि ये जो पढ़ाएंगे बॉटनी सब्जेक्ट, और बॉटनी सब्जेक्ट जब बात आती है, क्योंकि जिस स्किन को मैं आप डील कर पा रहा हूं, आप जो में से बहुत सारी बेटियां होगी, गाँव में भी सपना होता है कि बेटी को डॉक्टर बनाया जाए, और आपके सामने आपके बड़े दीदी शिवानी दीदी के रूप में आपके बीच में आपको पढ़ाएंगे बॉटनी सब्जेक्ट। तो मैं चाहूंगा, क्योंकि मेरी छोटी बहन है, तो मैं चाहूंगा कि शिवानी मैम आपको कुछ ऐसी चीज बताएं जैसे जो गांव में बैठने वाली बेटियां या पढ़ने वाली बेटियां जो इस बार 2026 में अपना टारगेट लेके चल रही है, मुझे नीट क्लियर करके डॉक्टर बनना है, माता पिता का नाम रोशन करना है। और मैं जानता हूं, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है, और मैं जानता हूं कि आने वाले टाइम में बेटियों को आगे बढ़ाना और बेटियों को शिक्षित करके डॉक्टर बनाना कितना जरूरी है। तो अब लीजिए हम बात करते हैं छोटी बहन शिवानी जी से, वो बताएंगे आपको कि कैसे बॉटनी सब्जेक्ट को हम डील करें। हेलो एवरीवन, थैंक यू राहुल सर कि आपने मुझे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाया, इतनी अच्छी ऑडियंस से मुझे मिलाया। तो अब तक से आपने जिस लोगों से भी बात करी, सब ने आपको हमारा मोटिव तो बता ही दिया, और हमारा मेन मोटिव सच में यही है कि आपका जो लास्ट फेज चल रहा है नीट 26 का, हम इसमें आपकी कैसे हेल्प कर सके। हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि एक बार अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ गए तो सच में आपका फ़ायदा होगा। नीट 26 का जो एग्ज़ाम आने वाला है, हम आपको उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे। बायोलॉजी मतलब कंपैरेटिवली फिजिक्स और केमिस्ट्री से काफ़ी सिंपल सब्जेक्ट है, और हम दोनों का मोटिव भी यही रहेगा कि हम आपको जो क्लास में पढ़ाए, आपको उसके बाद बायोलॉजी अपने घर पे ना पढ़नी पड़े। आप अपना बचा हुआ सारा समय फिजिक्स को और केमिस्ट्री को समझने में दें। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ही बायोलॉजी सारी सीख कर चले जाए, इसके बाद आपको समय नहीं वेस्ट करना उसमें, क्योंकि ये लास्ट के जो आपको 1 महीना 1.5 महीना जो 45 दिन आपके लास्ट बच रहे, ये आपका गोल्डन टाइम है। ये डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ बच्चे आप लोगों में से ऐसे भी होंगे जो डर गए होंगे कि यार अब 45 दिन ही बचे हैं, मैं कैसे कर लूँगा 45 दिन में, अभी तो मतलब नीट तो काफ़ी पास आ चुका है। पर इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग भी थे, हम लोगों के पास भी लास्ट के 45 दिन बचे थे। हम आपको वो स्ट्रेटजीज देंगे जिससे हमने खुद ने अपना नीट एग्जाम क्रैक किया है। हम जब 45 दिन में लास्ट में करते थे कि बायोलॉजी को पूरा एनसीईआरटी से पढ़ा, हमने फिजिक्स केमिस्ट्री को सारा हमने सॉल्व किया, हमने पीवाईक्यूज किए, हमने वैसे टॉपिक्स पर ध्यान दिया जो हमें लगता था कि वो आएंगे, क्योंकि नीट का एग्जाम हम काफ़ी हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और वो आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, पर हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने वो खुद दिया है, हमने वो एक्सपीरियंस एग्जाम हॉल में भी लिया है, हमने बहुत टाइम तक पढ़ाई करी है उसके लिए। हम आपको सब कुछ सेलेक्टेड देंगे, आपकी आधी मेहनत हम करके देंगे आपको। अगर आपने हम पे भरोसा कर दिया तो हम आपके लिए वो मेहनत करेंगे जो आपको नीट क्रैक करने में काफ़ी हेल्प करेगी। राहुल सर को तो आप लोग पहले से जानते ही है, उन्होंने काफ़ी अच्छे एग्जाम्स में आप लोगों की हेल्प करी है। स्टेट में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, राहुल सर और आपका ये जो ज्ञानधारा प्लेटफॉर्म ऐसे बच्चों की हेल्प कर रहा है जिनके पास इतने अफोर्डेबल रिसोर्सेज नहीं है कि वो ऐसी एक्सपेंसिव कोचिंग में जाए और अपना एग्जाम क्रैक करे। तो राहुल सर एक बार आपके लिए फिर से एक बहुत अच्छा मौका लेकर आए। नीट और एमबीबीएस, जिनको ऐसे माना जाता था कि मिडिल क्लास का बच्चा तो सपने नहीं देखे तो ही अच्छा है, पर हम सब लोग मिडिल क्लास से आए हैं और हम आपको आपके सपने क्रैक करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। बिल्कुल, सबसे अच्छी बात जो बताई, मैं सच कहूँ मन को छूने वाली, कि वी आर बिलोंग्स टू मिडिल फैमिली, और मिडिल फैमिली में यदि बच्चा डॉक्टर का सपना देखता है तो ऐसा माना जाता है बेटा, सच में जिस तरह से आपके बड़े दीदी और मेरी छोटी बहन शिवानी जी ने जो बताया, और सच में मैं मानता हूं कि आज एक बिटिया को क्या चाहिए, यही चाहिए यदि वो साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट से और उसका नीट क्लियर हो जाए
तो बस अपने आप को थाम के रखना है, इसलिए रखना है कि आपके बड़े दीदी आपको बायोलॉजी के अंदर बॉटनी सब्जेक्ट में वो सारी बातें बताएंगे एक बड़े दीदी होने के नाते कि किस तरीके से हम नीट क्लियर कर सकते हैं। ये हमारी पूरी टीम थी जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आप मिले, फिर भी आपको लगता है कि इसमें कुछ चीजें और आपको चाहिए, किस तरह से पढ़ना है, पूरी रणनीति के साथ हम उतरेंगे। आगाज करते हैं नीट 2026 के वो क्रैश कोर्स टाइप धुरंधर बैच का, जिसमें हम वो सारी बातें क्वेश्चन से कंसेप्ट पर आएंगे और कंसेप्ट इतना अच्छा बताएंगे कि यदि आपने लगातार 45 दिन तक हमारे इस चैनल से क्लासेस ले ली तो 2026 में सवाल पढ़ेंगे और हमारी इस स्क्रीन को और हमारे इन सब साथियों को याद करेंगे कि उस टाइम पे उन सर ने, उन दीदी ने बताया था कि ये सवाल यहां से बना और यहां से डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछने वाला सवाल बना। बिल्कुल आप सभी के सपोर्ट साथ की उम्मीद करते हैं और मैं चाहता हूं, देखो हमारे साथ जो टीम जुड़ी है वो आपके बड़े भाई बहन है। एक इंसान के लिए, बड़े भाई बहन के लिए रिस्पेक्ट मुझे जो लगती है कि उसका यदि कोई साथ दे दे, हमारी टीम का आपने यदि साथ दिया, साथ निभाया, तो 2026 में हम वो हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं जो लोगों ने छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखा लेकिन कई उम्मीद नहीं की, कि ये वो लोग जो सच में चाहते हैं कि हमने बड़ी मुश्किल से नीट क्रैक किया, तब उस टाइम पे हो सकता संसाधन नहीं थे, हो सकता उस टाइम पे ये जो गाइडलाइन मिल पा रही वो नहीं थी, हो सकता उस टाइम पे जो नोट्स कंटेंट चाहिए थे वो नहीं मिल पाए, लेकिन अब आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की पूरी टीम है, वो आपको पढ़ाएगी। थैंक यू सो मच आप सभी ने। एक बार फिर मैं चाहता हूं हमारे स्क्रीन पे जो नीचे दिए गए नंबर पर आप अपना नाम, आप कहां से हैं और नीट कितने बार दे चुके हैं और इस बार नीट का आपने फॉर्म भरा है, तो आप नीट की क्लासेस के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं और ज्ञानधारा एकेडमी से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगाज करते हैं धुरंधर बैच का आज से, लेकिन आज मतलब सोमवार से हम आपकी क्लासेस सुबह से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतना प्रेम दिया और साथ निभाया। थैंक यू सो मच।